हेलो गाइस, वेलकम ऑन दिस रीडिंग। कैसे हैं आप सभी? मैं हूँ श्रेया खन्ना। आप लोगों के लिए आज एक प्रॉपर रीडिंग जो बोलते हैं, जो भी मैं डेली डालती हूँ वही रीडिंग है ये। बट क्योंकि मैं अभी ये रीडिंग रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रही थी तो मुझे सडनली बहुत कॉफ होने लग गया, कफिंग होने लग गई। तो अभी मेरे को ये रीडिंग दोबारा से शुरू करनी पड़ रही है, जिस वजह से कार्ड्स निकले हुए हैं। ठीक है, तो कार्ड्स प्रॉपर यही थे। अभी मैं आपको रीडिंग देने वाली हूँ। रीडिंग का टॉपिक है कि आप अपने पर्सन को भूल क्यों नहीं पा रहे हो। आप अपने पर्सन को भूल क्यों नहीं पा रहे हो। ठीक है, तो ये है टॉपिक। और क्यों मूव ऑन नहीं कर पाते हो। हमने ईश्वर से प्रे किया था, यूनिवर्स जी हमको ये रीडिंग ला के दे रहे हैं। और जिन लोगों तक भी ये रीडिंग पहुंच रही है, आप इस बात का ध्यान रखिए कि ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है। साथ में ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप देखोगे ये आपको तब रेजोनेट करनी चाहिए। इसके साथ अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाह रहे हो और डिटेल में जानना चाह रहे हो तो इसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। व्हाट्सएप का नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं देती हूँ। ठीक है। अब विदाउट फर्दर अडू लेट स्टार्ट योर रीडिंग। तो सबसे पहले यहाँ पर आपके जोडियक्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पर लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस बहुत स्पेसिफिकली आ रहा है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी बहुत स्पेसिफिकली आ रहा है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की ऊर्जा है। एरीज और पाइसिस बहुत बहुत ज्यादा स्पेसिफिकली आ रहे हैं। कैंसर स्पेसिफिकली आ रहा है। लिब्रा आ रहा है। ठीक है, वैसे ये ऑल साइंस रीडिंग है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की ऊर्जा भी है। ठीक है। नंबर्स, नंबर 4 की सिंक्रोनिसिटी है। नंबर 4 एंड 4 2 टाइम्स है। 2 है हमारे पास 3 टाइम्स, तो 222 की सिंक्रोनिसिटी आ रही है। आप में से आपके या आपके पार्टनर के नंबर्स हो सकते हैं ये। ठीक है। नंबर 7 आ रहा है, नंबर 2 आ रहा है, नंबर 4 आ रहा है, नंबर 1 आ रहा है। ठीक है। और नंबर 7 2 बार है। नंबर 9 आ रहा है, नंबर 18 आ रहा है, नंबर 16 भी आ रहा है। ठीक है। अब आपकी रीडिंग शुरू करते हैं गाइस। आप इस पर्सन से मूव ऑन क्यों नहीं कर पाते हो, इसका सबसे स्ट्रॉन्ग रीजन ये है। एक रीजन तो ये है, आप इस पर्सन से बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड हो, बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टेड हो, इनकी पर्सनैलिटी से बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड हो। यहाँ पर पर्सनैलिटी में मैं इनके ओवरऑल पर्सनैलिटी देख पा रही हूँ। आपको ये बहुत ज्यादा मैस्कुलिन पर्सन दिखाई देते हैं। अगर आपके पर्सन मैस्कुलिन है तो आपको मैस्कुलिन दिखते हैं, और अगर आपके पर्सन एक फीमेल है तो भी वो बहुत सेक्रेड हैं। ठीक है, जिस वजह से आप इनके साथ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो। लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए यहाँ पर मैस्कुलिन ज़्यादा आ रहा है, तो आप अपने पर्सन से इस वजह से अट्रैक्टेड हो क्योंकि वो बहुत ज़्यादा आपको आइडियल लगते हैं कि नहीं, मेरे को इनकी कोई खामियां नहीं दिखती, मुझे इनमें सिर्फ अच्छाइयां दिखती है। ठीक है, बहुत ज्यादा। और ना कहीं आपको भी पता है ये अनहेल्दी अटैचमेंट है आपकी तरफ से, कि आप इसको भूलना ही नहीं चाहते हो। बहुत प्यार, मतलब यहाँ पर मैं देख रही हूँ ना कि लाइफ में एक ही बार ऐसा प्यार होता है। मेरी आवाज अभी भी ऐसी हो रही है कि मैं खांसने लग गई थी रीडिंग में। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, वो खांसी रुकी ही नहीं मेरी। ठीक है, यहाँ पर जिस वजह से आप इस पर्सन से अट्रैक्टेड हुए, उस रीजन की वजह से यहाँ पर टावर मोमेंट आया गया है, आया हुआ है, और ये ईश्वर का ही भेजा हुआ था। ये पर्सन, अगर आप इस पर्सन से मिले हो, आप सही जगह पर सही इंसान के साथ या सही समय पर वहां थे। ठीक है, सही जगह सही समय, इस वजह से यहाँ टावर भी आया है। ये आपकी लाइफ में आना बहुत जरूरी था। ठीक है, तो ये मत सोचना कि मेरे साथ इनजस्टिस हुआ है या ऐसा क्यों हुआ है, जब ईश्वर को देना ही नहीं था तो ये मेरी लाइफ में आया क्यों। ऐसी बहुत सारी बातें होती है। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा मत सोचिए। क्योंकि ये दोनों कार्ड्स ना मेजर अरकाना के, आपका इसमें कोई रोल नहीं था। आप इसमें कोई कुछ नहीं कर सकते थे। आप बस ये समझो कि एक डिवाइन टाइमिंग पर हुई है ये दोनों चीजें। आपका अपने पर्सन से मिलना, उनसे अट्रैक्ट होना, और ये रिलेशनशिप में सेपरेशन आना। मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि ये रिलेशनशिप कंप्लीटली खत्म तो नहीं हुआ है, जिस वजह से यहाँ पर मुझे टावर मोमेंट दिख रहा है। इट इज जस्ट अ फेज
कि आप लोग दोनों अलग हो, ठीक है। मैं यहाँ देख रही हूँ कि कुछ चीज़ें आप लोगों को रीयूनियन की तरफ ले जाएंगी, आने वाले समय पर रीयूनियन की तरफ ले जाएंगी। आप इनसे मिलोगे, आप इनसे बात करोगे, या अभी भी कभी कभी आप बात कर लेते होगे, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट यहाँ पर कोई चीज़ ऐसी ज़रूर है जो आपको गेन करना था, लेसन सीखना था, कुछ ऐसा मैं ज़रूर देख रही हूँ, क्योंकि ये ना कार्मिक रिश्ता है आपका और इस पर्सन के बीच में, कार्मिक बॉन्ड है, ठीक है। जब तक आप वो देखो ज़रूरी नहीं है कि आप इस पर्सन से रीयूनियन ना करो, एक रीयूनियन की तरफ आप ज़रूर जाओगे। हाउएवर मैं ये देख रही हूँ कि कुछ लेसन्स भी आपको सीखने हैं। रीजन बीइंग यहाँ पर आ रहा है हाई प्रीस्टेस एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स, साथ में मेरे पास 7 ऑफ सोर्ड्स आ रहा है। इट मीन्स कि ये बहुत स्पेसिफिकली कार्मास से जुड़ा हुआ है और आप इसमें कुछ नहीं कर सकते थे, इज बिकॉज यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें सीखनी ज़रूरी थी, कोई लेसन सीखने ज़रूरी थे। आपके सोल ने ये चीज़ अपनी तरफ अट्रैक्ट करी है, सो डोंट वरी अबाउट दिस। आपको हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। मुझे ऐसा लग रहा है कि 555 के साथ ये मैसेज आ रहा है, आपको हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। डेफिनेटली आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हो, क्योंकि यहाँ मैं क्या देख रही हूँ ना, फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम पॉसिबल आपको अकेला टाइम स्पेंड नहीं करने को मिला था। आप भूल गए थे कि यार मैं अकेला भी रह सकता हूँ, खुद पे डिपेंड करना भूल गए थे। वो सारी चीज़ें आपको सीखनी या रीलर्न करनी बहुत ज़रूरी थी। एक शांति का समय आपके लिए बहुत ज़रूरी था, जिस वजह से देयर इज़ अ सेपरेशन, देयर इज़ अ बर्स्ट ऑफ एनर्जी। यहाँ पर देख रहे हो सब कुछ टूट गया टावर में, इट्स बिकॉज देयर वॉज दिस एक आपकी सोल होती है ना, वो हमेशा फाइट करती रहती है जब भी उसको लगता है कि मुझे अपने लिए कुछ चाहिए, है ना, मेरे लिए गलत हो रहा है, जो भी 3D में हो रहा है वो सोल के लिए अगर सही नहीं होता है तो वो इंटरनल या एक्सटर्नल कुछ ना कुछ तो करती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ और देख रही हूँ कि आपके पर्सन जो है ना, हेल्दी अटैचमेंट नहीं था आपको उनसे, और इस पर्सन ने आपको काफ़ी ज़्यादा लटका के भी रखा है। व्हाट आई एम सीइंग इज यू विल टॉक टू दिस पर्सन। आप देख रहे हो यहाँ पर एक इस रिश्ते में ना रिकनेक्ट होना बिल्कुल जायज़ होगा, लिखा है। डेफिनेटली आप लोग दोनों चाहते हो कि आप लोग रिकनेक्ट करो, इधर देख लो ठीक है। और इसके साथ रिकनेक्ट करने के साथ साथ मैं इसके बीच में ये 2 कार्ड्स देख रही हूँ, ये 2 कार्ड्स देख रही हूँ, ये देखो 2 ऑफ कप्स, विच मीन्स यू गाइज आर बिकमिंग गोइंग टू बी पार्टनर्स। एंड साथ में पेज ऑफ सॉर्ड्स इज टेलिंग अ डिलेड गुड न्यूज। तो गुड न्यूज के साथ 10 ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है, विच मीन्स दे विल टॉक टू यू, दे विल हैव दिस कॉन्वर्जेशन विद यू अबाउट बीइंग टुगेदर। एंड तब तक आपको अपने अपने आप में खुश रहना है। और पेज ऑफ वॉन्ड्स इज ऑल्सो मैसेज, पेज ऑफ वॉन्ड्स इज ऑल्सो क्यूरोसिटी, है ना। तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा क्यूरियस हैं इस रिश्ते को लेकर, लेकिन आप दोनों बात नहीं कर पाते हो। इसका रीज़न पता है क्या है? देयर इज़ अ हायर कॉन्शियसनेस यू आर टैपिंग इनटू। यहाँ पर मैं देख रही हूँ लगातार हायर कॉन्शियसनेस, लगातार टेलीपैथिक कम्युनिकेशन, लगातार आप इस पर्सन के, अच्छा हाँ ये मैसेज आ रहा था आप इस पर्सन को बहुत अच्छे से जानते हो, और इस पर्सन को ना आप बता नहीं सकते कि मैं तुम्हें इतना डीप लेवल तक जानता हूँ। क्यों? आपके अंदर ना मैं क्यूरोसिटी देख रही हूँ इस पर्सन के लिए। इस पर्सन को आप क्यों नहीं भूल पाते हो? इट्स बिकॉज आपके, एक तो आपकी मर्जी से नहीं हुआ, यहाँ पर बिना क्लोजर भी नहीं मिला होगा, ठीक है। बिकॉज ये देखो टावर में क्लोजर नहीं मिलता, टावर में क्लैरिटी नहीं मिलती, टावर में सिर्फ एक ही चीज मिलती है कि जो भी चल रहा था ना, दैट हैज टू ब्रेक डाउन इनटू पीसेस एंड रीबिल्ड अ फाउंडेशन फर्स्ट एंड देन रीबिल्ड, ठीक है। तो टावर में बहुत हद तक आपकी अंदर की जो भी आपने जिन चीज़ों से अपने आप को बनाया था, वो चीज़ें टूटी हैं। सबसे पहले यू ब्रॉट योर कॉन्शियसनेस टू योर सेल्फ। तो आपने खुद को सीखा, खुद को जाना, और आपने हीलिंग करी है अपनी बहुत ज़्यादा। आपने अपने आप को रेस्ट दिया है। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम पॉसिबल आपको रेस्ट भी नहीं मिल रहा था, ठीक है। एक चीज़ जो मैं यहाँ पर जो लाना चाह रही हूँ वो यही है कि
इस पर्सन को आपने एक तरीके से स्टॉक किया होगा, ठीक है। स्टॉक नहीं भी किया होगा ना, तब भी आपको रीजन पता चल गया होगा कि ये पर्सन से आप बहुत ज्यादा कनेक्टेड हो। देखो, आप में से स्टॉकिंग की एनर्जी थोड़ी बहुत जरूर होगी, लेकिन विद अ प्योर हार्ट ऑल्सो, टू फाइंड द ट्रूथ, टू फाइंड अंडरस्टैंडिंग, टू गेन क्लैरिटी, है ना। इस वजह से भी स्टॉकिंग हो सकती है कईयों के लिए, क्योंकि देखो यार, मैं पॉजिटिव ही देख रही हूँ कार्ड, जैसी कोई बहुत वो नहीं है, नेगेटिव नहीं है, ठीक है। अच्छा, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, यू नो आपके पर्सन ने यहाँ पर आपको धोखा दिया है। ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, लुक एट दैट। धोखे में रखा है आपको आपके पर्सन ने बहुत ज्यादा। तो आपको क्लैरिटी तो है, आपको क्लैरिटी तो है कि नहीं, इस तरफ मुझे नहीं जाना चाहिए, इस तरफ मेरा जो है ना नेगेटिव ही है सब कुछ। आप इस टावर पे भरोसा करो, कोई तो चीज डिवाइन आपको दिखाना चाहते हैं यहाँ पर। आपको बार बार उस पर्सन को जब देखते हो या जब स्टॉक करते हो, या देखो स्टॉकिंग थोड़ी सी तो आपने करी है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं करी है, बट टू फाइंड द ट्रूथ, सच्चाई जानने की आपने कोशिश करी है, और आपको ईश्वर ने भी सच्चाई दिखाई होगी, डेफिनेटली दिखाई होगी यहाँ पर। तो यूनिवर्स चाहता है कि आप इस पर्सन के बारे में सच्चाई जानो, और आपको ये भी कहा जा रहा है कि अपनी आंखों से ना पट्टी तो खोलो। आपको कितने धोखे मिले, आप वो याद ही नहीं कर पा रहे हो। आप ये भी नहीं देख पा रहे हो ये बंदा आपको छोड़ के चला गया, आप ये भी नहीं देख, अच्छा और वो क्यों छोड़ के गए, वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए छोड़ के गए। आपके साथ उनको ग्रोथ नहीं दिख रही थी, आपके साथ उनको एक नेक्स्ट स्टेप नहीं दिख रहा था, आपके साथ उनको वो चीजें नहीं दिख रही थी जो ये चाहते थे अपनी लाइफ में। जैसे कि कोई हो सकता है कि आपकी एज में डिफरेंस हो सकता है कि आप लोगों के मेंटालिटी में डिफरेंस हो सकता है आप लोगों के सोसाइटी को बताने में प्रॉब्लम हो, ऐसा भी मैं देख रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे डिफरेंसेस की वजह से इस पर्सन को नहीं समझ में आया एंड दे मूव्ड ऑन। तो यहाँ पर आपको उनके मूविंग ऑन का क्यों नहीं समझ में आ रहा है, ये मैं नहीं समझ पा रही हूँ। दे हैव स्ट्रांगली मूव्ड ऑन एंड ये चीज आप नहीं समझ पा रहे हो, ठीक है। आपने बहुत मूव ऑन करने की कोशिश करी है, लेकिन इधर उधर से आपको वो थॉट्स दोबारा आते हैं। आप ये चीज को डिनाई नहीं कर सकते हो, लेकिन यस, आपको बहुत ज्यादा ये पर्सन के थॉट्स आते हैं, सताते हैं। इट्स बिकॉज आपको कोई लेसन सीखने की जरूरत है यहाँ पर। यू स्टिल वॉन्ट टू गेट अ मैसेज फ्रॉम दिस पर्सन, यू स्टिल वॉन्ट कि ये पर्सन आके आपको बोले कि यार मुझे तुम्हारे साथ रहना है, यू स्टिल वॉन्ट दिस, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक अनहेल्दी अटैचमेंट स्टाइल है यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। यू लाइक दिस पर्सन, यू आर वेरी मच अट्रैक्टेड टू दिस पर्सन, और ये नेगेटिव अट्रैक्शन है, ये मैं आपको अभी से बता रही हूँ क्योंकि जब से रीडिंग आई है ना तब से मुझे यही दिख रहा है। अच्छा, एक बात बताओ, इस पर्सन ने आपको लोअर वाइब्रेशन में डाला था, शेम, गिल्ट, ऐसी चीजों में डाला था, या इस पर्सन ने आपको अच्छी चीजों में डाला था कि आपकी वाइब्रेशन अच्छी हो गई? आप खुद को बताना, मुझे तो बताने की आपको कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो, ठीक है। लेकिन फिर भी आप खुद ही सोचो, इस पर्सन ने आपको, क्योंकि मुझे दिख रहा है ना आपको इस पर्सन ने बहुत ज्यादा डर में डाला, इस पर्सन ने आपको शेम में डाला, गिल्ट में डाला, ऐसी चीज में आप इतने ज्यादा फंस गए कि आप अकेला फील करते होगे बहुत ज्यादा। ये मून का कार्ड है, मून का कार्ड हमारा सबकॉन्शियस बताता है, हमारे इमोशंस बताता है। देखो यहाँ पर ऊपर ही आप लोग दूर हो, ठीक है, लेकिन यहाँ अंदर ही अंदर आप फंसते जा रहे हो, अंदर जाते जा रहे हो अकेले में। और ये देखो, ठीक है। देखो कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिव तो मिला है, इम्पैक्ट पॉजिटिव बिल्कुल मिला होगा, क्योंकि आप एक हायर कॉन्शियसनेस पे जरूर चले गए हो। आपने अकेले पे काम किया है, आपने शैडो वर्क करा है, शैडो वर्क मुझे दिख रहा है। लेकिन आपको एक बात बोलूं, आपको शैडो वर्क एक ऐसी चीज पे करना बहुत जरूरी है कि ये पर्सन आपको याद क्यों आता है इतना, ठीक है। यहाँ पर मैं और भी देख रही हूँ, आपको कुछ लेसन्स सीखने जरूरी थे, आपने हार्ड वे से वो लेसन सीखे। डोंट माइंड माई वर्ड्स टुडे, बट यू कैन माइंड देम ऑल्सो, बट आई एम ट्राइंग टू टेल यू हियर, यू हैव लर्नड
योर लेसन्स द हार्ड वे थ्रू दिस रिलेशनशिप। इस रिलेशनशिप में जो डायनेमिक्स क्रिएट हुआ है ना, आपने बहुत हार्ड वे से वो लेसन सीखे। अभी आपको ये भी करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि एक छोटे बच्चे वाली एनर्जी में आपको आना है, छोटा बच्चा बन जाना है, और अपनी जो भी क्यूरोसिटीज़ होती हैं, जो भी लाइफ को चेज करने की जो होती है, जैसे आपका पर्सन लाइफ चेज करने भाग गए, देखो मैं दिखाती हूँ, ये लाइफ नहीं, ये मटीरियलिज्म चेज करने भागे हैं, ये देख लो, ठीक है, आपको हैंग करके चले गए, ठीक है, और फिर भी आपसे एक्सपेक्ट करते रहे कि आप इनके दोस्त बने रहोगे, आप इनकी जो है बदतमीजियां सहते रहोगे, या फिर आप जो है एक बोलते हैं ना कि ज़रूरत से कम ब्रेड क्रम्बिंग करना, या थोड़ा मिनिमल एफर्ट्स इनके से अच्छे लगेंगे आपको, ये आपसे वही एक्सपेक्ट कर रहे थे, अभी तक भी ये वही चाह रहे हैं, ठीक है, वही चाह रहे हैं, तो ठीक है, बट जो कार्ड्स आ रहे हैं मैं वो बता रही हूँ फिलहाल के लिए। हाँ, ये वैसा ही आपको ट्रीट करते रहे बाद में भी, ठीक है। अभी फ्यूचर का देख लेते हैं, फ्यूचर में क्या क्या चीज़ है, बट स्टिल यू नीड टू कम इन टू दिस एनर्जी जो बहुत प्लेफुल है, जो अपने काम पे ये सैक्रल चक्र की एनर्जी है, पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, आप एरीज लियो सेजिटेरियस हो सकते हो, ठीक है, तो ये पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। स्टार्ट गेटिंग दैट इनर चाइल्ड आउट ऑफ यू, है ना। दूसरा पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का मैसेज, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स इज मोर लाइक एरीज लियो, एरीज नो नॉट एरीज, जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस, राइट। सो आप जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस हो सकते हो, या आप कैंसर हो सकते हो, ठीक है। अगर आप इन सब चीज़ों में से कुछ हो, यू नीड टू ब्रिंग दैट इनर चाइल्ड आउट ऑफ यू, ठीक है, प्लेफुल एनर्जी में आना। अच्छा हाँ, लिब्रा एक्वेरियस जेमिनाई, आपको अपने बिजनेस पे काम करना है, आपको अपने बिजनेस पे काम करना है, आपको स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है, आपको बहुत सारी चीज़ें समझनी है, और ये पर्सन से आपको अपना माइंड जो है वो थोड़ा डाइवर्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। लेट्स फाइंड कि आप अभी ये पर्सन आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में। देखते हैं कि आपकी तो ये फीलिंग्स मुझे समझ में आ गई, ठीक है। आपके पर्सन आपसे जो है अभी क्या सोचते हैं, अभी प्रेजेंटली आपके बारे में क्या सोचते हैं। यूनिवर्स जी, गॉड जी, गाइड करिए ना प्लीज, क्या सोचते हैं कलेक्टिव के पर्सन, कलेक्टिव के बारे में। फूल कार्ड, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम लवर्स। देखिए कई हद तक ना आपके पर्सन यहाँ पर आपको कार्मिक लेसन सिखाने ज़रूर आए थे, यहाँ मैं देख पा रही हूँ। आपने इनकी वजह से ना बहुत लेसन सीखे, ऐसे ऐसे डीप लेसन सीखे ना आपने, कि आपकी सोल जो है ना वो फ्री हो सकती है, ठीक है। आपके पर्सन आपसे एक नई शुरुआत ज़रूर करना चाहते हैं। मैंने आपको बोला ना, ये आप दोनों मिलना चाहते हो एक दूसरे से। आपके पर्सन एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपके साथ एक रिस्क लेना चाहते हैं। ये 100% श्योर नहीं है आपके बारे में, क्योंकि यहाँ पर एक जिस तरीके से आपकी दशा में देख रही थी 2 ऑफ स्वॉर्ड्स वाली, कि यार मैंने तो ब्लाइंड फोल्ड पहना हुआ है, मुझे तो सच दिख ही नहीं रहा, ठीक है। आपके पर्सन 2 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा में 222 की ऊर्जा आ रही थी, अभी 2222 की ऊर्जा आ रही है, 4 बार 2 की ऊर्जा आ रही है, ठीक है, इस रीडिंग में। तो आपके जो पर्सन है वो यहाँ पर एक 2 जगह फंसे हुए हैं, ठीक है। ये फिर भी आपके साथ एक नई बिगिनिंग करना चाहते हैं, इनको समझ नहीं आता कि कौन सी जगह एक्शन डालें। तो ये हो सकता है कि ये पर्सन, जैसे मैंने आपको बोला, आप लोगों में एज गैप हो सकता है। यहाँ पर एक चीज़ और हो सकती है, आपके पर्सन मैरिड हो सकते हैं। हाँ, मुझे उनके मैरिड होने के चांसेस दिख रहे हैं। आप मैरिड हो सकते हो, आपके पर्सन मैरिड हो सकते हैं, कुछ ऐसा हो सकता है ज़रूर, ठीक है। इनको फिर भी एक नई शुरुआत करनी है, वो सारी चीज़ें छोड़ के। फिर भी इनको लगता है कि इनका घर अगर बस सकता है तो वो आपके साथ बस सकता है, ठीक है। आपके साथ, आपके बीच में और आपके पर्सन के बीच में मुझे यहाँ पर ड्रीम कैचर्स और डव की ऊर्जा, अगर आपको डव दिखते हैं, ड्रीम कैचर्स दिखते हैं, तो ये आप ही की ऊर्जा है, ठीक है।
यहाँ पर मैं लैवेंडर भी देख रही हूँ और सेज देख रही हूँ। लैवेंडर या सेज से आपका कोई कनेक्शन होगा, वाइट कलर के क्लोथ से आपका कोई कनेक्शन होगा, ठीक है। और कोई बड़ा सा ब्लैक बोल भी दिख रहा है मुझे, क्ले पॉट दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। ये आपका हो सकता है। तो आपके पर्सन पता है क्या कह रहे हैं कि यार मुझे ना नया रिस्क लेना है इस पर्सन के साथ। मेरी जो कलेक्टिव है उनके पर्सन को आपके साथ एक नया रिस्क लेना है, एक नए रिश्ते में आना है। यहाँ पर ये कंफ्यूज्ड है, इनको पता नहीं है, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि अगर हो सकता है तो आपके साथ ही हो सकता है। मुझे लगता है कि आप और इस पर्सन के बीच में दोनों के साथ वही सेम चीज़ है जो आपको लगता है ना कि यार मैं अपने आप को स्टॉप नहीं कर सकता जो मेरा पर्सन है उसको प्यार करने के लिए या उससे अट्रैक्ट होने के लिए। इनको भी वैसा ही है कि इनको ये नहीं समझ में आता कि यार मैं इस पर्सन से अट्रैक्टेड क्यों हूँ, ठीक है। इट्स बिकॉज आप लोग सोलमेट्स हो सकते हो, ठीक है। कार्मिक लेसन सिखाने आपको आए थे यहाँ पर। पुराने लेसन देखो, पुराने लेसन सारे कार्मिक थे और आपको डिवाइन ने ही भेजे थे। हाउ एवर यू गाइज आर सोलमेट्स एंड इसमें आप लोगों का कोई वो नहीं है कि आप इसको चेंज कर सको, नहीं। आप लोग सोलमेट्स दिख रहे हो मुझे। और यहाँ पर 2 ऑफ कप्स भी आ रहा है। यू गाइज वांट टू बी टुगेदर, दोनों इंसान साथ रहना चाहते हो। पर ये एक पावर कपल का रिश्ता भी मुझे दिख रहा है, मुझे पता नहीं क्यों दिख रहा है, बट यहाँ पर मुझे एक पावर कपल दिख रहा है। क्यों दिख रहा है यहाँ पर आप लोग दोनों इस हीट को कंट्रोल नहीं कर पाते हो। जो आप दोनों के बीच में फायर एनर्जी, ये देखो टावर में दिख रहा है ना लाइटनिंग, आप दोनों के बीच में जो फायर एनर्जी है ना, ये देख लो, पहला ही कार्ड एरीज का है। फायर एनर्जी आप दोनों के बीच में, आप लोग इसको कंट्रोल नहीं कर पाते हो, जिस वजह से यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग इन लाइकिंग ईच अदर। प्यार करने में बहुत स्ट्रॉन्ग हो आप, और साथ में ना आप दोनों इस फायर एनर्जी को कंट्रोल भी नहीं कर पाते हो। तो यस, यू नीड, दोनों को चाहिए कि कंट्रोल कर सको इस फायर एनर्जी को। इसलिए कभी कभी आपको ना ऐसा फील होता होगा कि कई बार आप रातों को जाग रहे हो, कई बार आप, क्योंकि मुझे यहाँ दिख रहा है ना रात में जागना और सुबह में जागना, कभी रात में जागना कभी सुबह में जागना, ये चल रहा है। इस बिकॉज आप लोगों को दोनों को एनर्जी को बैलेंस करना है ताकि आप लोग साथ हो पाओ। डेफिनेटली यहाँ पर मैं एक रीयूनियन देख रही हूँ, ठीक है। रीयूनियन जरूर देख रही हूँ। रीयूनियन के लिए आपको क्या करना है, पहले हम ये देखते हैं, उसके बाद चेक करेंगे कुछ और। पहले आपको देख लेते हैं रीयूनियन के लिए आपको क्या करना चाहिए। वाओ, 3 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, ठीक है। सबसे पहले आपको अपने पर्सन को एंटरटेन करना, एंटरटेन किस तरीके से, ये डांस वांस कॉमेडी कॉमेडी नहीं करना है। आपको अपने पर्सन को आने देने का एक ओपन विंडो देना पड़ेगा, समझ रहे हो। अपने पर्सन को एक कंफर्टेबल जोन देना पड़ेगा जहां वो आपसे इंटरेक्ट कर पाए। अगर आपने उनको ब्लॉक करा हुआ है, अगर आप उनके जो है दूर हो उनसे, तो उनको आने देने की एक ओपन विंडो देनी पड़ेगी कि मेरी लाइफ में ना आपके लिए जगह है, सो यू कैन कनेक्ट विद मी। आप मन के अंदर भी बोल सकते हो, ये आंख बंद करके अपने हार्ट पे हाथ रखिए और बोलिए अपने पर्सन को एनविजन करो। सबसे पहले अगर आप चाहते हो रीयूनियन करना, अपने मन पे हाथ रखो और बोलो कि अपने पर्सन का नाम लो, ठीक है, और बोलो कि हाँ मैं चाहता हूँ आप मेरी लाइफ में आओ, मेरी लाइफ में आपकी जगह है, बिल्कुल आओ आप मेरी ज़िंदगी में। कोई आपको ऐसी डेट नहीं देनी है इतने घंटे में आओ, इतने दिन में आओ, नहीं। आप जब ठीक फील करो आप तब मेरी लाइफ में आओ, ठीक है। आपको अपने पर्सन को एक ओपन विंडो देना है और उनको एक सेफ स्पेस देना है जहाँ पर आकर वो आपसे बात करें। क्योंकि ये ना, मैंने किसी को थोड़े दिन पहले रीडिंग में भी बताया था, वो मुझसे बार बार ये पूछ रहे थे कि अगर मेरे पर्सन मुझसे कांटेक्ट करेंगे तो वो क्या बात करेंगे मुझसे, है ना। तो मैंने उनको कहा था कि लड़के ऐसे होते हैं कि जब वो आपसे कांटेक्ट करते हैं वो सीधे आके आपको प्रपोज नहीं कर देते। कुछ लड़के होते हैं लेकिन सारे लड़के ऐसे नहीं होते हैं, ठीक है। वो आपको आएंगे, पहले आपसे दोस्त ही बनेंगे, वो आएंगे पहले आपसे कंफर्ट स्पेस ही मांगेंगे। कोई भी लड़का आप देख लेना,
वो सबसे पहले कंफर्ट स्पेस ही मांगेगा। और इवन लड़की भी हो ना अगर आपकी पार्टनर, तो पहले दे वांट टू टॉक और कंफर्टेबल होना चाहेंगे, आपकी एनर्जी समझना चाहेंगे, आपकी लाइफ में उनकी कितनी जगह है वो ये समझना चाहेंगे, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है आप एक्सेप्टिंग हो जाओ सबसे पहले, आप अपना दिल ओपन करो सबसे पहले इस पर्सन के लिए जिसको आप अट्रैक्ट करना चाहते हो। आपको ये करने की ज़रूरत है रीयूनियन के लिए। बोलो अपने दिल में अपने पर्सन का नाम लेकर, जो भी मैंने आपको बोला कि आपकी स्पेस है मेरे जीवन में, आप जब चाहो आप तब आ सकते हो मेरे पास, ठीक है। तो ये आपने करना है। और ठीक है, तो सबसे पहले तो ये हो गया, आपको उस पर्सन को ओपन विंडो देना है। आपके पर्सन का भी मूड जो है ना वो बहुत अच्छा नहीं है और इस वजह से आप लोगों की बात नहीं भी हो पाती है, ठीक है। देख लेते हैं कब तक रियूनियन आपका हो सकता है, लेट्स फाइंड आउट। यूनिवर्स जी प्लीज गाइड करें मेरी जो कलेक्टिव है इनका रियूनियन अपने पर्सन के साथ जिनके बारे में ये वीडियो देख रहे हैं उनके साथ कब हो सकता है, ठीक है। किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स का मैसेज आ रहा है। लग सकता है टाइम, थोड़ा लग सकता है, ठीक है। 6 से 7 महीने का टाइम आ रहा है और 6 से 7 दिन का भी टाइम आ रहा है किसी किसी के लिए। फॉर 7 डेज में हो सकता है, नहीं तो फिर 6 से 7 मंथ्स आपको यहाँ पर आ रहा है। नवंबर, अक्टूबर नवंबर का टाइम, ठीक है। यहाँ पर आपका रियूनियन हो सकता है, होने के चांसेस है, ठीक है। यस, कप्स के बहुत ज़्यादा मैसेजेस हैं और आने वाले कुछ समय जैसे कि 2-3 महीने में भी हो सकता है किसी किसी का। तो ये 7 डेज आप मान के चलो, ठीक है, इतने में हो सकता है किसी किसी का, और 7 मंथ्स तक ये चीज़ जा सकती है, प्रोलॉन्ग हो सकती है, ठीक है। दैट्स ऑल, दैट्स फॉर योर रीडिंग गाइज। अच्छा, किसी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था, मैं आपको अभी से आंसर कर देती हूँ। कई लोग ने मेरे को डीएम कर रखा था इंस्टाग्राम पे और वो लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मैम जो आप रीडिंग करते हो ये रीडिंग हम कौन से वाले पर्सन के लिए देखते हैं, आप ये नहीं बताते क्योंकि आप पर्सन बोलते हो, तो हम अभी एक्स के लिए देखें या प्रेजेंट वाले जिसके साथ डेट करें उसके लिए देखें। तो यार देखो, रीडिंग से पहले आपको खुद पता होता है कि आप किस पर्सन के लिए रीडिंग देखना चाहते हो, किसकी फीलिंग्स आप सोचते हो। अगर आप ये फीलिंग्स सोचोगे कि आपके एक्स के लिए, तो यस, ये फीलिंग्स आपके एक्स से ही रेजोनेट करनी चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात, अगर आपको चाहिए कि आप अभी जिसको डेट कर रहे हो उसकी रीडिंग देखो, तो आप फिर उसको सोच के रीडिंग देखो और आपसे रेजोनेट कितनी कर रही है आपको वो रीडिंग से पहले ही पता चल जाएगा, ठीक है। तो यही था मेरा कमेंट इस चीज़ के ऊपर, ठीक है। किसी ने इतना बड़ा मैसेज भेज रखा था मुझे, मैंने कहा यार इसको क्या ही बोलो मैं, ठीक है। तो इसलिए मैं इस तरीके से आप लोग को जवाब दे रही हूँ। और गाइज मैं आपको कभी भी कमेंट सेक्शन में, चाहे वो इंस्टाग्राम है चाहे वो यूट्यूब है, मैं आपको कभी भी कमेंट सेक्शन में रिप्लाई नहीं करती हूँ, ठीक है। तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो फॉर योर पर्सनल रीडिंग, मैं कभी आपको आकर नहीं बोलूँगी। यही रीज़न है कि व्हाट्सएप का जो नंबर है, कई लोग दूसरा नंबर दे देते हैं कमेंट सेक्शन में, तो मैं वो नहीं करना चाहती ऐसी चीज़ें। तो आप लोग को मुझसे कनेक्ट होना है, डेफिनेटली कमेंट सेक्शन आप करो, मैं आपका कमेंट पढ़ती ज़रूर हूँ, बस उस पर रिप्लाई नहीं करती हूँ, ठीक है। तो यस, इफ़ यू वांट योर पर्सनल रीडिंग्स तो आपको व्हाट्सएप का नंबर सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होता है। दूसरा, मैं सिर्फ इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर हूँ और सेम नेम है वहाँ पर भी मेरा, श्रेया खन्ना टैरो, श्रेया खन्ना 144 टैरो ही है दोनों जगह पर नाम, ठीक है। थैंक यू सो मच, यू हैव अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल टाइम एंड यू हैव अ ब्लेस्ड टाइम। हर हर महादेव जी।